consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association, plus also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry Lahore. Today we are going to आज सुबह सुबह जो है वो 7 AM पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कल मैंने एक स्टेटस अपलोड किया था व्हाट्सएप पे कि वो क्या टॉपिक्स हैं, वो क्या इश्यूज़ हैं सोशली और सेक्सुअली या साइकोसेक्सुअली या साइकोसोशली जो आप फेस कर रहे हैं लेकिन आप डिस्कस करने से डरते हैं उनको, या आप डिस्कस नहीं करना चाहते हैं बट आप सफ़र कर रहे हैं, आप परेशान हैं। तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे, बहुत सारी ऐसी सजेशंस थी कि इस चीज़ पे जो है वो वीडियो डॉक्टर स्टॉप पे जो है वो अपलोड की जाए। उसमें से 2-3 क्वेश्चंस जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो थे वो जो मुझे जिनका थीम समझ में आया वो ये था कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाउ कैन पीपल कंट्रोल आवर माइंड, या इस सिचुएशन से कैसे अवॉइड किया जाए कि लोग हमारा जो है माइंड जो है उसको कंट्रोल ना कर सकें, या हम किसी सिचुएशन से जो है घबरा जाते हैं या घबरा जाती हूँ मैं या जाता हूँ, उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को आपको समझाना चाहूँगी कि ये क्या चीज़ है या ये क्या मतलब सिचुएशन होती है जब हमें ये लगता है कि हम एक सिचुएशन में हैप्पी नहीं हैं। एक्चुअली ऐसे होता है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी सिचुएशन में हैं या किसी सैड सिचुएशन में हैं या किसी इरिटेटिंग सिचुएशन में और आप चाहते हैं कि आप उससे सफ़र ना करें, तो उसका सबसे पहला रूल ये होता है कि आप पहले ये मेजरमेंट कर लीजिए कि क्या ये जो सराउंडिंग में चीज़ हो रही है ये आपको इसका असर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी दफ़ा ऐसे होता है कि चीज़ जो है या प्रॉब्लम जो है हमसे रेलेवेंट होती ही नहीं है लेकिन हम उसका स्ट्रेस लेके बैठे हुए होते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे अगर कोई मैसेज थ्रो कर देता है, जैसे कोविड-19 जब बिल्कुल नया आया था ये एक वायरस, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में र्यूमर्स क्रिएट करना शुरू कर दी थी कि ये बहुत डेडली वायरस है, और बहुत सारे ऐसे एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं जिनकी वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब पे आपको फेसबुक पे मिलती हैं या आपके सोशल मीडिया ऐप्स पे मिल रही थी, जो कि बताया जा रहा था कि ये जी कोविड की लास्ट स्टेज है, और मतलब हरासमेंट, एक सोशल मीडिया हरासमेंट क्रिएट की जा रही थी। जबकि कोविड की जो डिटेल्स और उसकी प्रिकॉशंस और उसके जो लाइक्स और डिसलाइक्स ऐसी चीज़ें जो थी वो आपको डॉक्टर्स और नर्सेस के थ्रू या आपके नेशनल टेलीविज़न पे उसको जो है वो एडवर्टाइज़ किया जा रहा था, जिसके थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर कट आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है टू सेव योरसेल्फ। इसी तरह से आपकी सराउंडिंग में जब चीज़ें, और बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स उन दिनों में आए थे कि ये तो बड़ा डेडली वायरस है और हमें हो ना जाए। बहुत सारे लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया था, एंटी सोशल होना शुरू हो गए थे लोग, और लॉकडाउन तो एज इट इज़ था ही लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इससे बहुत ज़्यादा हरास हो गए थे। तो पहले आपको ये सोचने की ज़रूरत होती है कि क्या चीज़ें आपके साथ रिलेट कर रही हैं, क्या इस सिचुएशन का आपको, इस सिचुएशन की परेशानी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कि ये सिचुएशन कितना मैटर करती है, और जो पर्सन एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है या जिस पर्सन से आपको परेशानी हो रही है, क्या वो इस काबिल है भी, या वो इतना वर्थ करते भी हैं आपकी लाइफ में, क्या आप उनके लिए अपने आप को इमोशनली स्ट्रेस दें, सोशली स्ट्रेस दें, या कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हो। देखें, परेशानी जो भी होती है, ऑब्वियसली परेशान एक जब सिचुएशन होती है तो अगर आप इंसान हैं, सेंसिटिव हैं, लाइक आप परेशान होंगे ही, लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि जो आपका माइंड है, जहन है, इसको ट्रेन आप खुद करेंगे, इसको कोई दूसरा पर्सन आके ट्रेन नहीं कर सकता, ठीक है। जो आपको सिचुएशन या बंदा या पर्सन या आपका कोई रिलेटिव आपको परेशानी दे रहा है वो आपकी बॉडी से बाहर है, लेकिन आपका जो ब्रेन है, माइंड है, जो भी आप इसको नाम देते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर है। यू नीड टू डिसाइड कि आपको क्या चीज़ की परेशानी लेनी है, क्या चीज़ की परेशानी नहीं लेनी। ये हमारी चॉइसेस होती हैं। आप कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कई दफ़ा लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं तो उस सिचुएशन में बहुत घबरा जाता हूँ, या मैं तो उनके घर ही नहीं जाता या जाती, कि मुझे तो उस बंदे को देख के परेशानी हो जाती है, या मुझे जो है वो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, या मुझे एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। तो उसमें एक्चुअल रीज़न ये होती है कि हमने अपने माइंड में, हमारा जो माइंड या ब्रेन होता है ना, जो भी आप इस खाने में जो चीज़ है उसको नाम देते हैं अपने अकॉर्डिंग,
वो एक बहुत आज्ञाकारी बच्चा होता है, एक बड़ा ओबीडियंट चाइल्ड होता है, ये जो हमारा माइंड होता है, ठीक है, या ये जो ब्रेन होता है हमारा। हम अगर अपने ब्रेन को ये सिखाएंगे कि एक सर्टेन सिचुएशन में तुम्हें परेशान होना है, या तुम्हें स्ट्रेस लेनी है, या तुम्हें जो है वो एंग्जाइटी बॉडी में क्रिएट करनी है, तो आप सेम सिचुएशन में देखेंगे कि हमेशा वो होगा। वो सिचुएशन आप चाहे आपसे रिलेटेड होगी तब भी आप परेशान होंगे, आपसे रिलेटेड नहीं होगी तो भी आप परेशान होंगे, या एटलीस्ट अगर परेशान नहीं होंगे तो आप देखेंगे आपको गूज बम्प्स हो रहे हैं, या आपकी हार्ट बीट थोड़ी बहुत तेज़ हो रही है, क्योंकि आपने अपने माइंड को ये समझा के रखा है, या आपने अपने आप को ये जो है वो कंडीशनिंग उस सिचुएशन के साथ करके रखी है कि हाँ, अब जब ये सिचुएशन होगी तो मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को इस तरह से जो है वो रिएक्ट करना है। सो आपका बॉडी और माइंड जो है उसी तरह से रिएक्ट करेगा। ये ऐसे ही है जैसे हम अपने बच्चों को अपनी फैमिली एथिक्स देते हैं, या पेरेंट्स अपने बच्चों की पेरेंटिंग करते हैं कि अगर आपकी खाला आएंगी तो आपने ऐसे बिहेव करना है, अगर आपकी फुफ्फो आएंगी तो आपने ऐसे बिहेव करना है, और अगर हम यहाँ जाएंगे तो आपने ऐसे बिहेव करना है। और आपका बच्चा सेम वैसे ही बिहेव करता है जैसे आपने उसको जिस भी सिचुएशन में बिहेव करने के लिए सिखाया है। आपका ब्रेन या माइंड भी वही चीज़ है, वो भी इसी तरह से वर्क करता है जैसे आपने उसको सिखाया है, ठीक है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिए कि आपने अपने आप को कितनी परेशानी देनी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे सराउंडिंग में जो लोग हैं वो समझते नहीं हैं, लाइक मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते। तो मैं हमेशा लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या ज़रूरत है लोगों को समझाने की कि वो आपको समझें। लाइक ऐसी क्या चीज़ है, लाइक हम अपने रिलेशंस खुद बनाते हैं, अपनी सराउंडिंग में चीज़ें खुद करते हैं, ठीक है। हम अपने आप को, हम अपना सारा जो डिपेंडेंट है होना, वो किसी के ऊपर जो है ना सारी डोरियां डाल देते हैं कि ये पर्सन अगर होगा मेरी लाइफ में, या ये सिचुएशन अगर मेरी लाइफ में होगी, या मेरे पास सर्टेन अमाउंट में पैसे होंगे तो ही मैं हैप्पी हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट हैप्पी। ये सेम चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई कि आपने अपने बॉडी या माइंड को जिस तरह से ट्रेन कर लिया होगा वो उसी तरह से रिएक्ट करेगा। इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और फिर हाइपर टेंशन, और इस तरह की बहुत सारी जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आजकल लाइफ में लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो बैठ के आपके इश्यूज़ को सुने, लंबी लंबी डिटेल्स को सुने, अनलेस के वो एक थेरेपिस्ट नहीं है जिसकी ये जॉब है, और अनलेस के वो आपके बहुत कोई करीबी दोस्त नहीं है, या बहुत बिलवड कोई रिलेटिव नहीं है जो रियल में आपको सुनना चाहते हैं। नॉर्मली इस तरह से चीज़ें होती ही नहीं है, लोग सुनते ही नहीं हैं आजकल। तो आप अपने, और दूसरी बात ये है कि अपने आप को डिफ़ाइन कभी मत कीजिए किसी के सामने, या अपने फियर्स या अपने चीज़ें किसी को कभी मत बताइए। हर बंदे की एक प्राइवेसी, एक प्राइवेट लाइफ होती है, एक मी टाइम होता है। आप उसको, अगर आप उसको शेयर कर देंगे तो लोग लोग आपके लिए जजमेंटल हो जाएंगे, और आप उस अपने मी टाइम को भी इंजॉय करने के काबिल नहीं रहेंगे। दूसरी बात ये कि अपने लोग, एक और क्वेश्चन ये था कि लोग कहते हैं कि जी अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको ये चीज़ें चेंज करनी होंगी। मैं अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। पहली बात, ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आप ना नहीं कह सकते हैं, इफ़ यू हैवंट लर्न टू से नो, लर्न इट। ना कहना सीखिए बहुत सारी चीज़ों पे। वो आपका लाइफ पार्टनर है, आपका सिबलिंग है, आपकी आपकी अपनी जो है वो औलाद है, आपके बच्चे हैं, व्हाटएवर। ना कहना सीखिए। हर सिचुएशन में हम हाँ नहीं कह सकते हैं, हर सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, हर सिचुएशन में हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। बहुत सारी चीज़ों में हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, बच्चा है या बुजुर्ग हैं, जो भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं क्योंकि हमें खुद भी ज़िंदा रहना होता है, आपको खुद भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको नो सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लाइफस्टाइल लोगों का ऐसा है कि अगर आप बिल्कुल देखें, एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर मैं इस मीडिया के थ्रू बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ, या पॉजिटिव बातें कर रही हूँ, या साइकोलॉजिकल आपको सेशंस दे रही हूँ, या लेक्चर्स दे रही हूँ, जो भी मेरे फ़ैन फॉलोअर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो मुझे सुनेंगे, मुझे देखना पसंद करेंगे। लेकिन अगर मैं इसी मीडिया के थ्रू कुछ अब्सर्ड चीज़ें करना शुरू कर दूँ, या कुछ ऑब्सेन चीज़ें करना शुरू कर दूँ जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो लोग जो हैं वो जजमेंटल हो जाएंगे, मुझे नहीं पसंद करेंगे, या मुझे सुनना बंद कर देंगे, या मजाक बनाना शुरू कर देंगे। सेम वही चीज़ है कि जब तक आप अच्छे रहते हैं तब तक लोग आपको सुनते हैं, तब तक लोग आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब जैसे ही आपने थोड़ा सा जो है वो आंखें बंद करना शुरू की, या थोड़ा सा नो कहना शुरू किया, लोग उस पर रिएक्ट करते हैं।
ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छा बनने के चक्कर में जो है वो अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, अपने मी टाइम को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज सुबह आए हुए थे, तो मुझे लगा कि इनको एड्रेस कर देना चाहिए। रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ डू सेंड मी द क्वेश्चंस इन द इनबॉक्स। एंड और भी वीडियोज़ आ रही हैं फर्दरली इन सोशल इश्यूज़ पे। अगर आपके जहन में कोई इशू हो तो यू कैन टेल मी, यू कैन टेक्स्ट मी। अपॉइंटमेंट के लिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। Thank you very much for watching Doctor's Talk. I hope you enjoyed the video.